नमस्कार दोस्तों आपको थोड़ा बैकग्राउंड और वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्लियर से नहीं आ रही होगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसका ये रीज़न है कि घर पे थोड़ा काम चल रहा है और मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन थोड़े समय में काम खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यूअसली वीडियो बना पाएंगे। लेकिन अभी तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है फर्जी, जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। इसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना और भी बहुत सारे एक्टर्स। और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने, जो इससे पहले फैमिली मैन नाम की वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। अब इस सीरीज को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ये सीरीज एक डिसेंट सी वन टाइम वॉच सीरीज लगी है। मतलब कि ये सीरीज कहीं ना कहीं आपका टाइम पास करवा देगी, क्योंकि इसके ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत सारी मूवीज में और वेब सीरीज में देख के रखा है। तो मेरे लिए ये सीरीज कुछ नयापन नहीं डालती है। लेकिन जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है, उसको ये सीरीज बहुत हद तक अच्छी लग सकती है। सीरीज की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो सीरीज में शाहिद कपूर और उसका दोस्त पहले से ही अनाथ होते हैं। वो अपनी दादाजी की प्रिंटिंग प्रेस में रहते हैं। अब लोन की वजह से उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली होती है। वैसे में शाहिद कपूर बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और वो नकली नोट छापते हैं और मार्केट में उतारते हैं और अपने दादाजी की प्रिंटिंग प्रेस बचा लेते हैं। अब आगे जाके वो नकली नोटों का क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से भी ऊपर है। मतलब कि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा लंबी है। सीरीज में जो ड्रामा एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डाला गया है। मतलब कि शुरुआत के 4-5 एपिसोड तो इतने खींचे हुए लगेंगे कि आप बोरियत महसूस करोगे। सीरीज फास्ट पेस में नहीं चलती है, बहुत ही स्लो पेस में चलती है। लेकिन सीरीज शुरुआत से लेकर अंत तक एंगेजिंग रहती है। हमें ये देखने में मज़ा आता है कि शाहिद कपूर पकड़ा जाता है या नहीं, यही इसका प्लस पॉइंट रहता है। सीरीज में परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस शाहिद कपूर ने ही दिया है। उसके अलावा उसके जो दोस्त होता है उसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। राशि खन्ना का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक ही लगा है। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मुझे विजय सेतुपति का लगा है। मतलब कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि विजय सेतुपति जी इतना गंदा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो उनका डायलॉग डिलीवरी है, चाहे वो ऑब्वियसली बात है वो साउथ के एक्टर है और वहाँ पर का जो कैरेक्टर है वो भी साउथ वाला ही है। लेकिन उनकी जो हिंदी में डायलॉग डिलीवरी है वो ठीक ठाक नहीं लगती है। ऊपर से उनका जो कैरेक्टर है वो भी इस तरीके से लिखा गया है कि वो एक नॉर्मल सिंपल पुलिस ऑफिसर है। वो ना ही अपना दिमाग लगाता है, ना ही कोई इतना स्पेशल पावर उनके पास होती है। तो वो हमें कहीं ना कहीं विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो डिसअपॉइंटिंग ही लगता है। इवन सीरीज में कोई भी इतना ब्रिलियंट माइंडेड नहीं है को पुलिस से बच सके या फिर पुलिस चोरों को चकमा दे सके, वो ऐसा कहीं पे भी लिखता नहीं है। सीरीज में कुछ कुछ सीन इलॉजिकल भी हमें लगते हैं, जैसे कि शाहिद कपूर एक बार रेस्टोरेंट में नकली नोट दे देते हैं और वो तुरंत पकड़ी भी जाती है राशि खन्ना के द्वारा, वो भी हाथ से टच करते ही। तो वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल लगता है। इवन जो पार्किंग स्पेस में जो चोरों से पकड़ना होता है, पुलिस वाले जब पकड़ने जाते हैं तब वो आसानी से भाग जाते हैं। तो वो भी सीन कहीं ना कहीं इलॉजिकल लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सीरीज हमें शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। सीरीज में जो के मेनन का सॉरी मैं के मेनन को मेंशन करना भूल गया। सीरीज में जो के मेनन का परफॉर्मेंस है वो भी दमदार है। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी देखने में मज़ा आती है। तो अगर आपने इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट नहीं देखा है नकली नोटों वाला, तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। इस सीरीज का एंडिंग भी इस तरह से हुआ है कि आपको इसका सीजन 2 भी अगले समय देखने को जरूर से मिलेगा। मैं इस सीरीज को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।